लगातार जिस बात का डर बना हुआ था वो स्थिति अब लोगों के सामने आ गई है, यानी कि अब यमुना जी अपना जो स्थान वो छोड़ के अब शहर में प्रवेश कर रही हैं। इस वक्त मैं हाथी घाट पर मौजूद हूँ और हाथी घाट पर स्ट्रेची ब्रिज है। तस्वीरें देखिए, अब कालिंदी लोगों को डरा रही है, यानी कि अब कालिंदी का पानी अब सीधे तौर पर पुराने शहर बेलनगंज में प्रवेश कर रहा है, शहर में घुस चुका है। यहाँ से जो शहर का जो नाला यमुना में गिरता था वो नाला चौक हो गया और उस चौक की वजह से पानी वापस रोडों पर भर रहा है। और यही वजह है कि अब अगर यहाँ से आप निकल रहे हैं, यानी कि बेलनगंज से निकल रहे हैं, तो आपको मुसीबतें उठानी पड़ सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि लोकल प्रशासन लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि निचले इलाके में जो लोग हैं उनको ऊंची जगहों पर शिफ्ट किया जाए। साथ में अगर हथनी कुंड और ओखला बैराज से अगर और पानी छोड़ा जाता है तो जिस तरह से 1978 में बाढ़ के हालात उस वक्त आगरा में हुए थे, 6 से 7 फुट पानी आगरा के बेलनगंज में पुराने बाजार में भर गया था, ठीक वैसे ही हालात होने की आशंका है। लेकिन तस्वीरें आपके सामने, जिस तरह से कालिंदी ने, यमुना ने दिल्ली में अपना रुख दिखाया था, दिल्ली में लोगों की मुश्किल बढ़ाई थी, ठीक उसी तरह से अब आगरा में भी लोगों की अब परेशानियां बढ़ने वाली है, क्योंकि लगातार ये यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। यानी कि जो खतरा का निशान है 508, उससे कुछ ही पॉइंट पर वो यमुना अब यहाँ बह रही है। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा। नगर निगम पिछले 4 दिन से कंटिन्यू, सबसे पहले तो जो निचले इलाके हैं वहाँ पे मुनादी करा के लोगों को ये लगातार हम लोग बता रहे हैं कि यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है, अभी और बढ़ने की संभावना है, इसलिए लोग नदी में न जाएं। इसको हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और दूसरी बात कि जैसा कभी आप देख रहे हैं कि यमुना किनारा रोड पे थोड़ा सा पानी आ गया है, उसके लिए हम लोग पंप लगाकर, मड पंप लगा करके उसको हम लोग अभी जल्दी उसको हम लोग खाली करवा लेंगे। तो लगता है सर, हाथी कुंड और ओखला बैराज से भी पानी और छोड़ना बाकी है, तो स्थिति ऐसे में और खराब होने की स्थिति, तो क्या लगता है नगर निगम की तैयारियाँ हैं? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से इसके लिए जो शेल्टर होम है उनको बनाया गया है। और हमने भी अपने जो 12 हमारे जो शेल्टर होम नगर निगम के हैं उनको भी हम लोगों ने वहाँ पे साफ़ सफाई करवा करके सारी व्यवस्थाएं हमने दुरुस्त कर ली है। सभी जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको अलर्ट मोड पे कर दिया गया है कि नाइट और डे कभी भी किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को बुलाया जा सकता है। हम लोग पूरी तरीके से जो हमारे इक्विपमेंट हैं, जो हमारे व्हीकल्स हैं और जितनी भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम लोगों ने बिल्कुल रेडी मोड पर रखा है। किसी भी आपात स्थिति में नगर निगम उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।